हेलो दोस्तों, आइए एक बार देखते हैं बायोलॉजी में देखते हैं क्लास 12 का जीवों में जनन एनसीईआरटी बुक में लेके आया हूँ। जनन या प्रजनन किसे कहते हैं? वह ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। जिस जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे जनक कहते हैं। जो जीव उत्पन्न होते हैं उसे संतति कहते हैं। जनन प्रजनन क्यों जरूरी है? VVI क्वेश्चन है, जनन प्रजनन क्यों जरूरी है? जनन या प्रजनन प्रत्येक जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व बनाए रखने हैं। इसमें जीव की विभिन्नता उत्पन्न होती है, इससे इनकी जाति नहीं विलुप्त होती है। जनन से जीवों में जनसंख्या वृद्धि होती है। अब जीवन काल या जीवन अवधि। किसी जीव में जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बीच का समय अवधि को उस जीवों का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जिस जीवन काल किसी जीव के एक विशेष गुण होता है जो उसके आकार और या जटिलताओं पर निर्भर नहीं करता है। यह जीवन काल में फ्लाई जागुनी 1 दिन होता है इसका जीवन काल। तितली 102 सप्ताह, घरेलू मक्खी 6 माह, चूहा 3 साल में, ढकढौ वर्ष, हंस 12 वर्ष, कौवा 15 वर्ष, बंदर 26 वर्ष, गाय 26, नाग 28 वर्ष, भेड़ 20 वर्ष, कुत्ता 20 से 30 वर्ष, बिल्ली 35 से 40 वर्ष, हाथी 65 से 70, मगरमच्छ 60 वर्ष, ऊँट 35 वर्ष, गिद्ध 90 वर्ष, सुगर 80 वर्ष, तोता 140 वर्ष, कछुआ 150 से 200 वर्ष, पीपल 2000 से 4000 वर्ष, बरगद 200 वर्ष, लड़िया वृक्ष 11300 वर्ष। एक बार नोट में देखते हैं, एक कोशिकीय जीव अमर होता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एगुलीन, हाइड्रा इत्यादि। मानव में औसत वर्ष 60 वर्ष होता है। जनन का प्रकार। जनन का 2 प्रकार होता है, लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की वो अवधि जिसमें जनन कोशिकाओं के मिलन होता है और बिना कोई जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है तो उस जनन की उस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का विशेषता यह एक जनकीय होता है। दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होता है। तीसरा देखते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। चौथा देखते हैं, इसमें गुण की तीव्र वृद्धि होता है। चौथा देखते हैं, इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतति आकार, रचना और अन्य लक्षणों पर के समान होता है। अब देखते हैं आएगी क्लोन। वो ऐसा जीव जिसकी आकृति, आकार एवं आनुवंशिक लक्षण उनके जनक समान होता है तो वे जीव क्लोन कहलाता है। क्लोन का निर्माण अलैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन, विखंडन, जीवाणु खंडन, पुनरुद्भव, कायिक जनन। और मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीवों के शरीर पर एक उभार बनता है, इसका जीवन काल या मुकुल कहते हैं। यह कलिका या मुकुल से नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे मुकुल या कलिकायन कहते हैं। मुकुल या कलिका अपने जनक के पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे हाइड्रा, स्पिंजिला और मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुल का प्रकार। मुकुल का 2 प्रकार होता है, वह जातीय मुकुलन। इस प्रकार के मुकुलन में मुकुल या कलिका का निर्माण जनक के शरीर के बाहर होता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा का पिक्चर हम दिखा सकते हैं, जैसे ये जनक है, ये वाला जनक है, ये वाला जनक है। जैसे देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं, ये वाला जनक है, इसे यहाँ हट रहा है, इसे नए हाइड्रा विकसित हो रहा है। दूसरा देखते हैं अंतर्जातीय मुकुल। इस प्रकार के मुकुलन में मुकुल या का निर्माण जनक के शरीर के अंतर होता है, जैसे देख सकते हैं जनक ईस्ट का पिक्चर है। अब देखते हैं टेलुलेशन। जब एक कोशिका में 2 या 2 से अधिक मुकुल या कलिका विकसित होता है तो उस स्थिति में टेलुलेशन कहते हैं। विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव साधारण या समसूत्री द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट कर नए जीवों की निर्माण करता है तो उस खंडन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि है। यह 2 प्रकार का होता है। दुखंडन जब एक कोशिका जीव केवल 2 भागों में टूट जाता है या बढ़ जाता है, 2 समान जीव की रचना होती है तो उसे खंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, हाइड्रा, हरा सवाल आदि दुखंडन होता है।
इस क्रिया में सबसे पहले केंद्रीय विकसित होता है, 2 भागों में बँटता है, फिर कोशिका द्रव में 2 भागों में बढ़ता है तो नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे अमीबा का देख सकते हैं फिगर। अमीबा बहुखंडन होता है। बहुखंडन तो अलिंगी जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अनेक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भागों से नए जीव की उत्पत्ति, उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मा आदि बहुखंडन होता है। जैसे हम दिखा सकते हैं पैरामीशियम का पिक्चर। तो बीजाणु जनन अधिकांश शैवाल तथा कवकों में एक विशेष संरचना होती है जिसके द्वारा वे जनन करते हैं। इस संरचना को चल बीजाणु कहते हैं। बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिका एवं पतली भित्ति। बीजाणु जनन अधिकांश शैवाल तथा कवकों में एक विशेष संरचना होती है जिसके द्वारा वे जनन करते हैं। इस संरचना को चल बीजाणु कहते हैं। बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिका एवं पतली भित्ति वाली जीव होता है। यह जलीय जीवों में पाया जाता है, जैसे क्लोमाइनोस शैवाल, कोनिडिया, टाइटोरस, ब्राउचेरा में जनन जीवाणु द्वारा होता है। खंडन अलिंगी जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर के अनेक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से उसी के समान नए जीव की उत्पत्ति होती है तो वे खंडन कहलाते हैं। जैसे पोलोनिया, साइपोग्राइट आदि। आज का